तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था केमिस्ट्री में कि बेसिसिटी एसिड्स की हम कैसे देखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि भैया बेसिसिटी देखने के लिए आपको मोनो बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड्स, मैंने आपको एग्जांपल्स तक बताए थे और लिखने का मेथड भी बताया था। और लास्ट क्लास जब ओवर हो रही थी तो मेरे मन में एक बात फंस गई थी। अब उस बात को मैं वापस निकालता हूँ और ये आपकी क्लास के नोट्स भी हैं जो मैंने आपको पूरी तरह से समझाया था लिखना, कि किस तरह से आपको स्कूल्स में लिखना होता है। तो बच्चों, लास्ट क्लास के नोट्स तो यहाँ तक थे ही, लेकिन अब मैं इसमें कुछ और बातें ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो जितने बच्चे हैं हमारे साथ बने रहें। और आज की क्लास में बच्चों, आज आप देखना चाहते हैं कि एक हम ऐसा एसिड देखेंगे जो टेट्रा बेसिक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा? टेट्रा। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब ये होता था कि वो अपने 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, लेकिन बच्चों टेट्रा बेसिक एसिड का मतलब होता है कि वो अपने 4 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, वो अपने 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा बेसिक एसिड। तो बच्चों, ऐसे तो काफी सारे एसिड होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 स्पेशली एसिड बताता हूं, उनको आप याद रखेंगे। जब तक जीवन है उस जीवन में आपको पता रहना चाहिए कि भैया टेट्रा बेसिक एसिड का एग्जांपल क्या है। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। तो यहां पर टेट्रा बेसिक एसिड, तो बच्चों आपको पैर नहीं हिलाना है। टेट्रा बेसिक एसिड। जो बच्चे पढ़ाई करते समय पैर हिलाते हैं, टांग हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, पीठ हिलाते हैं, जो सरस्वती माता होती है वो पैरों से निकल जाती है, इसलिए पैर मत हिलाइए। तो टेट्रा बेसिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बच्चों? उसके एग्जांपल देखिए, H4P2O7। क्या एग्जांपल है उसका? H4P2O7। तो बच्चों, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कैसे करेंगे? H4P2O7 ब्रेक कैसे करेंगे? ये हमारे पास तविशी बताएगी। तविशी कहेगी सर पहले वाटर लिखेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन ना बना करके रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनाएंगे। तो सबसे पहले एक H प्लस निकलेगा। हाँ तविशी, जो H प्लस निकलता है H4P2O7 से, वो वाटर के पास जाके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O प्लस। और बच्चों, अब आपको बताना पड़ेगा कि इसके साथ एक और कंपाउंड कौन सा बनेगा। बताओ भाई तविशी, एक और कंपाउंड कौन सा बनेगा यहाँ पे? H3P2O7 माइनस। बहुत बढ़िया। जितने भी हमारे साथ प्यारे बच्चे बैठे हैं वो अब समझ गए हैं कि सर की चालाकी क्या है, वो किस चालाकी से काम करते हैं और किस चालाकी से लिखते हैं। अब सर की चालाकी को समझ गए हैं तो वो पूरी रिएक्शन को ही कंप्लीट कर ले जाएंगे। और स्कूल का टीचर बिल्कुल इसी तरह से प्रेफर करता है कि भैया एसिड के एक एक करके एच निकालते रहो। अब बनेगा H2P2O7, एक माइनस और होएगा, एक माइनस पहले से है तो 2 माइनस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप तो गदगद हो गए हैं और आपको पूरा समझ में आ रहा है कि गद्दी पर बैठ करके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। चलो फिर से बना H3O प्लस प्लस H, एक और कम करो, P2O7 3 माइनस। बच्चों गद्दी पर बैठ के, कहां बैठ के? गद्दी पर बैठ करके आपको लास्ट रिएक्शन बतानी है H3O प्लस और बनेगा P2O7 4। ये बच्चों लिखने का मेथड होता है। तो बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड आपको वैसे भी कहाँ मिलने वाला है? क्लास 11th में मिलेगा। क्लास 11th में बच्चों डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, मोनो बेसिक, टेट्रा बेसिक सारे एसिड्स मिलेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने के लिए आते हैं। आपको जानकारी ये एडवांस में दे दी गई है। और बच्चों एक एसिड और है, उसका नाम है सिलिसिक एसिड। क्या नाम है? सिलिसिक एसिड। तो सिलिसिक एसिड एक और एग्जांपल है, लिखिए सिली सिली सिक सिलिसिक एसिड। फॉर्मूला है H4SiO4। ज्यादातर लोग फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे। H4SiO4 इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए स्टार बना के।
हैज बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, हैज बेसिसिटी 4, कितनी होती है 4। चलो बच्चों आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि एसिड को हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि जिसने घर पर एसिड बना लिया वही हुआ बाहुबली। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, चलिए बच्चों एसिड्स की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एसिड्स की प्रिपरेशन बच्चों हम लोग कैसे करते हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा उस पार्ट को, कि सबसे पहले एसिड्स को बनाने के लिए हम कौन कौन सी रिएक्शंस यूज करते हैं। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उनको एसिड्स की देखना है कि भी हम किस तरह से बनाएं। तो बाइनरी एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसिस मेथड। तो बाइनरी एसिड समझते हैं, बाइनरी एसिड्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें HCl बनाना है, तो सभी के मन में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन और Cl को जोड़ दो HCl बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और Cl ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है H2 के फॉर्म में, और क्लोरीन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है Cl2 के फॉर्म में। तो H2 प्लस Cl2 क्या देता है, HCl। और बच्चों यहाँ पे आप 2 अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस HCl। तो बच्चों जो भी बाइनरी एसिड्स है उनको बनाना काफी आसान होता है, आप सिंथेसिस को यूज करके रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों आपको आंटी याद है कि आंटी आई थी कल बाहर, तो कल बाहर आई नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी, उसको यूज करके बच्चों आप बाकी एसिड्स भी बना सकते हैं। तो बच्चों अगर आप बनाना चाहें तो H2 प्लस Br2 को यूज करके ट्वाइस HBr भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम होता है। और यदि बच्चों आप सड़े हुए अंडे खाते हैं नैनीताल में, तो उसमें भी आप बना सकते हैं H2S। H2S क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। इसकी स्मेल मैंने आपको काफी दफे बताई है कि स्मेल कैसी होती है, स्मेल लाइक रोटेन एग्स, सड़े हुए अंडे की स्मेल H2S। सड़े हुए अंडे की दुर्गंध, दुर्गंध को क्या कहते हैं, स्मेल। चलो स्मेल तो बच्चों दो तरह की होती है, लेकिन अच्छी स्मेल, गंदी स्मेल। तो मैं गंदी वाली स्मेल, बैड स्मेल। हाँ बच्चों दीवालों पे टेक मत लगाइए, सीधा होकर के आगे आकर के बैठिए। टेक लेना पाप है, नदी किनारे सांप है। चलिए H2 प्लस Cl2 दैट मीन्स ट्वाइस HCl, ये आपको याद रखना होगा। कितनी आसान रिएक्शन। तो बच्चों ये तो फर्जी टाइप रिएक्शंस हो गई एसिड्स को बनाने के लिए, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। बाय एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। तो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों अगर आप कोई भी एसिडिक ऑक्साइड लेकर के उसकी वाटर से रिएक्शन कराते तो भी क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो चलो बच्चों इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही गहराई से। बच्चों ये जहरीली गैस है। जब आप टेम्पू में बैठ के आए हैं तो आपने खूब सारी जहरीली गैस छोड़ी है, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की जैसी वाटर से रिएक्शन होती है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बच्चों बाइनरी एसिड नहीं है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स नहीं है, दो से ज्यादा है। फिर से देखो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H2SO3। बच्चों मैंने कल भी बताया था कि डाई बेसिक एसिड में एक एग्जांपल आप मैंने कहा था और याद कर लीजिए, उसका नाम था सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम था, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये भी बच्चों आपको याद रखना होगा। और मैंने कल आपको बताया था ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि कार्बोनिक एसिड को भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो बच्चों नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, CO2। CO2 कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड।
तो खूब सारे आप देख रहे हैं एसिड्स को बनाने के तरीके। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 कि अगर आप रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4। इसका नाम होता है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, और ये ट्राई बेसिक एसिड होता है। आपने काफी कुछ इसके बारे में देखा भी है, अब तो आपको रट गया होगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बच्चों N2O5 कि अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है HNO3। इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको याद रहेगा इतनी बातें अच्छी तरीके से। तो बच्चों अब हम एक एक करके रिएक्शंस आपसे पूछने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने सिंथेसिस किया है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से अगर कोई भी ये बाइनरी एसिड्स बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। उसके बाद बच्चों मैंने एसिटिक ऑक्साइड ली, उसकी वाटर से रिएक्शन कराई और एसिड्स बनाए। अब बच्चों हम लोग नॉन मेटल लेंगे। क्या लेंगे, नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी आपके पास क्या बनता है, एसिड बनता है। किसी को भी ऑक्सीडाइज करना हो मतलब हम क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो बच्चों यहाँ पे मैं प्रॉपर हेडिंग भी अब कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एसिड को बनाने का तरीका देखा तो, लेकिन वो क्या था, बाय सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब कभी भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और बाइनरी एसिड्स बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। उसके बाद देखा बच्चों हम लोगों ने दूसरा मेथड, वो था बाय द एक्शन ऑफ वाटर। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक, ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। ये बच्चों आपके पास दूसरा पार्ट हो गया। अब बच्चों फिर से हम लोग एसिड की प्रिपरेशन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का हम ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर से आपके पास एसिड बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे बच्चों आपके पास सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन किया तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो नाइट्रिक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी देगा और सल्फर का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड दैट मींस H2SO4 क्रिएट भी कर देगा। और बच्चों नाइट्रिक एसिड कभी भी आता है तो अपने साथ NO2 लाता है। कार्बोनिक एसिड कभी भी आता है तो अपने साथ CO2 लाता है। उसी तरह से बच्चों नाइट्रिक एसिड कभी भी आता है तो अपने साथ NO2 लाता है। और मैंने आपको NO2 का कलर भी बता रखा है कि NO2 का कलर होगा रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। NO2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। उसके बाद बच्चों फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस की आप HNO3 से रिएक्शन कराइए, that gives H3PO4 plus water plus 5NO2। आई थिंक बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि नाइट्रिक एसिड कभी भी आता है तो वो एक बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना, और वो एसिड बना करके तैयार कर देता है। तो आपने दो तरह के एसिड्स का फॉर्मेशन देखा, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड्स।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी एसिड्स क्रिएट किए जाते हैं, तो आप लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसका, एसिड्स का। देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन मैंने की सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बना NaHSO4, सोडियम का सॉल्ट बन गया और HCl बाहर निकल गया, तो बाइनरी एसिड्स बन करके तैयार हो गए। उसी तरह से बच्चों मैंने NaNO3 ले लिया, जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, तो बन गया NaHSO4 प्लस HNO3। इसका नाम भी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो आपको ध्यान देना होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों आपको याद रखना होगा कि बेसिकली हमने इस काम को किस तरह से परफॉर्म किया। बाकी ये तो सब लोग जानते ही हैं कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। बेस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। फड़ुआ नहीं, कड़ुआ। तो जल्दी से बच्चों इन एसिड्स को लर्न करिए, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं जितने भी मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखिए, जनरल यूजेस ऑफ सम एसिड्स, हेडिंग डालिए जनरल यूजेस ऑफ सम एसिड्स। देखिए बच्चों, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताएंगे, कोई बता सकता है बोरिक एसिड का फॉर्मूला? कल मैंने बताया था H3BO3, ये एक ट्राई बेसिक एसिड होता है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आई वॉश में। याद रखिएगा, जब आपकी आईज ड्राई हो जाती हैं तो आप जो भी उसमें आई ड्रॉप डालते हैं अपनी आंखों में, उसमें लिखा रहता है कि बोरिक एसिड है उसमें। तो बोरिक एसिड बेसिकली कहाँ यूज होता है, आई वॉश में, एंटीसेप्टिक में। ठीक है। दूसरा सिट्रिक एसिड कहाँ यूज होता है, ये होता है बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव में या विटामिन सी प्रिपरेशन में। ठीक है ना, विटामिन सी प्रिपरेशन में इस एसिड का यूज किया जाता है। तीसरा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा, मैंने बताया था COOH या H2C2O4। इसका यूज होता है इंक स्टेन रिमूवर, इंक स्टेन यानी कि इंक के धब्बों को हटाने के लिए यूज करते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड,
ये यूज होता है बच्चों फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में क्या यूज किया जाता है, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद बच्चों टार्ट्रिक एसिड, कहाँ यूज करते हैं हम इसको, बेकिंग पाउडर में, कहाँ यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर में। सिक्स्थ एसिटिक एसिड, कहाँ यूज करते हैं, टेबल विनेगर एंड इन कुकिंग, कहाँ यूज करते हैं, टेबल विनेगर एंड इन कुकिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बताओ कहाँ यूज करते हैं, क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स, क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स। बेंजोइक एसिड कहाँ यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और मेकिंग परफ्यूम्स, तो आप परफ्यूम्स लिख लीजिए। नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव्स में। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में। इनको बच्चों याद कर लीजिए जल्दी से। जल्दी आवाज याद करिए वरना आवाज आएगी 25 25।